गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। सभी को जय कृष्णा, जय राधे कृष्ण। और सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी है, तो सभी देशवासियों को और जहाँ भी जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना कि भगवान कृष्ण की कृपया, उनका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के जीवन में हमेशा यूं ही बना रहे और आप यूं ही लगातार विकास, उन्नत और ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो देखिए, हम लोग पुनः एक बार कुछ माँ सरस्वती की कृपा से और प्रभु राम जो मेरे इष्ट हैं उनकी कृपा से भगवान कृष्ण के विचारों पे कुछ हम लोग विचार करेंगे। कहते हैं हमारे जो इतिहास या जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे विद्वानों ने लिखा, उन्होंने अपना पूरा पावर, पूरी एनर्जी उसमें खर्च कर दी। उनका विचार था कि जो हमारी नई पीढ़ी होगी, जो आएगी, क्योंकि उस समय हम लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, किताबें नहीं थी, कोई पुस्तकें नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, केवल गुरु के पास ही जाना पड़ता था, लोगों के पास काम होता था, लोग नहीं जा पाते थे। तो इसलिए हमारे विद्वानों ने बहुत मंथन किया। उनके पास जो ज्ञान होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को लिख दिया जाए तो कई पीढ़ी वो ज्ञान चलता है। तभी तो कहते हैं कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, माने जो कलम होता है वो पेन से ज्यादा, जो कलम होता है वो तलवार से ज्यादा भी तेज होता है। अगर एक बार कुछ लिख दी जाए, विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था, अगर तुम्हें किसी के जीवन का, उसके गुणों का बखान करना है तो किया हुआ बखान कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, पर जो जीवन लिख दी जाएगी वो कभी समाप्त नहीं होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसका ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन कब? जब उससे, तो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा कोई सिक्का बना ही नहीं जिसमें केवल वन साइड हो, इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो सिर्फ हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा हो, उसमें नकारात्मक विचार ना हो। हर सिक्के के, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं या दो पहलू होते हैं। आपका एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो हमारे जो विद्वानों ने ग्रंथ लिखा है, जो शब्द लिखे हैं, जो ज्ञान लिखा है, यदि हम उससे सकारात्मक लेंगे तो हमारा विकास होगा। यदि हम उन ग्रंथों को, उन विचारों को उसमें अगर उल्टा ढूंढेंगे, नकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे, तो हमारे जो नई पीढ़ी है उन बच्चों को उन पर विश्वास नहीं होगा। और जब उन पर विश्वास नहीं होगा तो वो फिर माता पिता पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर उन्हें, उनका माइंड एकदम भ्रम से भर जाएगा और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें हर बात को उसे सकारात्मक लेना है, अपने बच्चों को उचित मार्ग देना है कि हमें क्या सीखना है। तो हम लोग चलो एक बार चिंतन करते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं। कहते हैं अगर हम लोग जन्म की बात करें, कहते हैं लोग कहते हैं कि जेल जाने से अपमान होता है, जेल जाने से तो परिवार पर इतिहास गवाह है कि यदि आप अच्छे कार्य के लिए जेल गए, जैसे गांधी जी जेल गए पर अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए। यदि हम देश के लिए, समाज के लिए, जैसे आपको पता है साउथ अफ्रीका में नेशनल मंडेला, वो 30 साल तक जेल में रहे, पर क्यों रहे? अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश की आजादी के लिए। क्योंकि वहां पे अपार्थीड था, रंग भेद था, वहां पे सिर्फ गोरों को अधिकार था कुछ भी करने को और बाकी लोगों को नहीं था। वहां रंग भेद था, वहां सभी काम, सभी कार्य रंग भेद के हिसाब से होते थे।
गोरे पावरफुल और काले कोई अधिकार नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब वो अंडर कंट्रोल थे गोरे लोगों के। पर नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगियों ने काफी संघर्ष किया और उस कलंक को धो दिया। यद्यपि उन्हें जेल जाना पड़ा, पर फिर भी वो लास्ट में सफल हुए। और वो, आपको पता है, साउथ अफ्रीका के प्रथम कहते हैं नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो बने। गांधी जी ने भी जेल गए और उन्होंने और भी कई स्वतंत्रता जेल गए। तो जेल जाना खराब नहीं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि बेटा आप सीखो, भले स्थिति आपकी खराब रही हो, आपको भले ही जेल में जन्म हुआ हो, पर भी आपका जो जेल में पैदा होते हैं, अगर आप भले जेल में पैदा हुए हो, आप भले ही कष्ट में पैदा हो, भले हो आप मुसीबत में पैदा हुए हो, भले हो जब आपका जन्म हुआ हो तब भले हो आपकी स्थिति बड़ी खराब हो, भगवान कृष्ण से हमें सीखना है कि उन्होंने सिखाया कि बेटा हम जेल में पैदा हुए जो बहुत ही बदनाम है। अगर किसी लड़के से कह दिया जाए, उसकी शादी होने वाली हो, कि तुम्हारा लड़का जेल गया था, तो लोग विवाह नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि भैया हम जेल में बंद हुए, जेल में पैदा हुए, हमारे माता पिता किसी के अधीन थे। आपको पता है कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने राज किया। कहां वो उनका जन्म हुआ और कहां उनका लालन पालन हुआ, बड़ी विडंबना की बात है। बचपन में कितनी मुसीबत आई, उन सबको उन्होंने झेला। जब वो बड़े हुए तो जो अपने माता पिता के बंधन थे, हथकड़ी में बंद थे, बेड़ियों में बंद थे, उनको आजाद कराया। तो अगर आप इससे अगर सकारात्मक विचार लो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमें सीखना है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता गुलाम थे। जरूरी नहीं कि वो बेड़ियां दिखाई ना पड़े, गुलामी मतलब गरीब थे। गरीबी होना भी गुलामी है, क्योंकि जो आदमी गरीब होता है, वो भूखा होता है, वो अपराध भी कर सकता है। तो आप जब बड़े हों, पढ़ लिख के शिक्षित हों, तो अपने माता पिता की जो बेड़ियां हैं, कौन बेड़ियां हैं? गरीबी रूपी बेड़ियां, गुलामी रूपी बेड़ियां, वो कर्ज रूपी बेड़ियां, आपको उनका अंत करना है। पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करके अपने माता पिता को वो सम्मान दिलाना है जो भगवान कृष्ण ने दिलाया। कंस का वध किया, उनका जो भ्रष्टाचार था, कुशासन था, अपने नाना को छुड़ाया। कहने मतलब ये उन्होंने किया। तो हमें भी पढ़ लिख कर अच्छा बनना है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को आजाद कराया, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आप भी पढ़ लिख कर आप अच्छे बने। अपने माता पिता की गरीबी, उनका जो कष्ट, उसको, उनकी जो बेड़ियां हैं गुलामी की, कर्ज की, मुसीबतों को आपको उनको तोड़ना है। केवल अपने घर को ही नहीं देखना है, अगर मुसीबत पड़े तो अपने नाना के परिवार को भी देखना है। अगर मामा को दिक्कत है तो उनकी भी मदद करनी है। मतलब जो भी समस्या में हो उनकी मदद करना है। आपको पता है, धोबी ने कपड़े नहीं दिए, उनका अपमान किया, भगवान कृष्ण ने उसके साथ वैसा व्यवहार किया, उसको खत्म कर दिया। आपको पता है कि एक महिला थी जो कई जगह से झुकी हुई थी, उसने उनको चंदन लगाया, भगवान ने उनको सही कर दिया। जिसने जैसा व्यवहार किया, भगवान ने वैसा उसका किया। कहने मतलब ये है कि वो जेल में पैदा हुए, पर उन्होंने अपने माता पिता, बड़े होकर, एक उम्र होकर, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कहते हैं कंस के जो ससुर थे जरासंध, उन्होंने लगभग 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया, पर भगवान कृष्ण ने उनको मारा नहीं, उनका वध नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया।
मथुरा में गोकुल में सबका प्यार जीता, गोपियों को जीता, राधा का सच्चा प्रेम देखा। कहते प्रेम ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कहते प्रेम में आज तो स्वार्थ ही स्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। हमें दूसरों का हित करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने देखा गोकुल में कि यहाँ पे जो जलाशय है उसमें विष है, लोग पानी नहीं पी पाते हैं, उसको खत्म किया। मतलब जो समस्याएं थी वहां की उनको हल किया। द्वारका में आए, उन्होंने एक बड़ा सा राज बनाया, द्वारकाधीश कहलाए। पर फिर भी जब उनकी बुआ का लड़का, कुंती उनकी बुआ थी, देखा कि हमारी क्या है, हमें देखना है, हमें भगवान कृष्ण से रिश्ते सीखने हैं, किस प्रकार उन्होंने मर्यादा रखी, किस प्रकार उन्होंने लोगों को सिखाया। पहले महिलाएं जल में कहते हैं कि निवस्त्र नहाती थी। अब वो पता है कि समाज के हिसाब से, बदलने के हिसाब से हमें जल में हमेशा, चूंकि जल पवित्र होता है, लोग पानी पीते हैं, तो हमें कपड़े पहन के नहाना चाहिए, उसका उन्होंने ज्ञान दिया। और भी कई कुर्तियां जो समाप्त किया। ऐसे लोग पहले इंद्र की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण ने गिरिराज की पूजा करवाई, क्योंकि जो गिरिराज है वो हमें जड़ी बूटियां देता है, हमारे जानवरों को खाने देता है। कहने मतलब ये जो अच्छे कार थे इनका घमंड टोरा। कहने मतलब ये प्रकृति सब लोगों के लिए है, प्रकृति मालिक नहीं है, प्रकृति सबकी मदद करने वाली है। भगवान ने पांडवों का साथ दिया, पर खुद नहीं लड़े, हमें सीखना है। भगवान कृष्ण चाहते तो कौरवों को यूं ही खत्म कर देते। 2 बार दूत बन के गए, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि युद्ध ना हो, पर दुर्योधन नहीं माने। लास्ट में क्या हुआ, युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा एक तरफ मैं अकेला और एक तरफ पूरी मेरी सेना है, एक तरफ मैं अकेला। कहते हैं अगर भगवान आपके साथ हो, ईश्वर आपके साथ में हो, तो कुछ भी ना हो। आप सीखिए, एक तरफ पूरा धन है, पूरे सैनिक है, एक तरफ भगवान कृष्ण है, वो भी निहत्ते हैं। हमें सीखना है कि हमें क्या लेना है। हमें धन चाहिए, ये माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। लोग पैसों के लिए अपने माता पिता को मार डालते हैं, पर वो नहीं पता कि वो जो पैसा है वो क्षणिक है, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। पर जो माता पिता का आशीर्वाद है वो कभी नहीं, वो हमेशा काम आएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। कहते हैं जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, दुर्योधन ने कहा मैं तो सेना लूंगा। पहले अर्जुन ने मांगा तो अर्जुन ने कहा मुझे बस प्रभु आप चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। दुर्योधन ने कहा ये बहुत पागल है, मैं अगर होता तो पहले मैं क्या मांगता, सेना मांगता। पर अर्जुन तो बड़ा मूर्ख निकला, उस कन्हैया को मांगा जो लगे भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, कहते हैं अगर ईश्वर आपके साथ है वो ना भी लड़े। कहते हैं ईश्वर कभी अपने ऊपर एहसान नहीं लेता है। हम लोग स्वार्थी हैं, हम लोग कहते हैं ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, पर ईश्वर कभी भी नहीं कहता ये काम मैंने किया। वो कब कर देगा। कहते हैं सुदामा को उसने 2 लोग दे दिए, देने वाले ने सब कुछ दे दिया, पर लेने वाले ने सोचा कि कुछ मिला ही नहीं। उसने, सुदामा ने कहा हमें कुछ मिला ही नहीं, पर जब आया देखा। तो भगवान कभी अपना नाम नहीं करते हैं, उसने जब भी देना होता है तो वो दे देते हैं। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि समय कम है, बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा बोला जाए, तो बस हमें यही सीखना है कि हमें अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, वो हमें धन चाहे भले न दें, पर अगर उनका आशीर्वाद बना रहे, भले वो न दिखे पर उसको आप महसूस करेंगे। ईष्ट की कृपा भले वो न दिखे पर आपको महसूस करते हैं। कहते हैं ईश्वर कृपा कभी
सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये भगवान कृपा है। हमने देखा जब जब मुसीबत आई तब तब भगवान कृष्ण ने मदद की। जब सभी हार गए, जब द्रौपदी का आज लोग राखी बनाते हैं, पर जब बहन के पास मुसीबत आती है तो कोई नहीं जाता है। जब बहन के बच्चों की शादी करनी होती है, अगर बहन गरीब है तो भाई छोड़ देता है। फायदा क्या है? हमें भगवान कैसे सीखना है। द्रौपदी ने केवल अपनी साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के भगवान कृष्ण की अंगुली में बांध दिया था। भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपका कर्जदार हो गया हूं। बहन जब बुलाओगी, जब तुम्हें मुसीबत आएगी तो मैं आऊंगा। और आपको पता है जिस समय दुशासन राजसभा में साड़ी खींच रहा था तो साड़ी कम नहीं हुई, पर दुशासन का जो बल था, शक्ति थी, वो सब नष्ट हुई। तो ये ईश्वर कृपा है। एक बार दुर्योधन ने कहा, लगता है भीष्म पितामह जी, लगता है कि आप मेरे सेनापति हो, लेकिन लगता है आप खा रहे हो मेरा पर बजा रहे हो आप पांडवों का, आप सही तो नहीं कर रहे हो। कहते भीष्म पितामह ने कहा कि मैं कल इतना भयंकर युद्ध करूंगा, 5 पांडवों में से 1 पांडव को मैं मार दूंगा। क्योंकि आपको पता है भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा होती है वो अटल होती है। सभी लोग एकदम डर गए कि कल क्या होगा, पर कहते हैं कि पांडव को कोई टेंशन नहीं थी। कहते हैं जब शाम को सभी सैनिक आ गए तो पांडव आराम से सो रहे हैं, पर कहते हैं भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, भगवान कृष्ण परेशान थे। हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करें, इतना उनको माने कि वो कहते हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा बेचैन रहती है, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसी प्रकार आपका इष्ट हमेशा आपके लिए बेचैन रहता है। कहते हैं जब शाम को शिविर में सभी लोग लेट गए तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए तो देखा कि युधिष्ठिर आराम से सो रहे हैं। कृष्ण ने पूछा कि भैया आप सो रहे हो, आपको पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। तो युधिष्ठिर ने कहा, केशव आप इष्ट है, जब आप जाग रहे हैं, कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। कहते हैं मैंने अपनी बागडोर तुम्हारे हाथ सौंप दी है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं दिन भर युद्ध करता हूं, मुझे सोने दो, ये समस्या आपकी भैया। वो सभी के पास गए, सभी लोग आराम से सो रहे थे, उन सब ने यही उत्तर दिया कि मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता हूं, मैं युद्ध लड़ रहा हूं, पर समस्या है तो आपको ही करने पड़े। जब जब बड़ी मुसीबत आती है तो भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की। तो हमें सीखना है कि हमें अपने इष्ट को हमेशा याद रखना है, अपने माता पिता को याद रखना है, उनका सम्मान करना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी से ज्यादा, उनका बैलेंस से ज्यादा, उनके मकान से ज्यादा अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो आप दिन दूने रात चौगुने हो जाएंगे। कहते हैं भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को पूरी बात बताई और फिर कहते हैं कि वो उनको कहाँ ले गए, कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के आना नहा धो के, और जहां भीष्म पितामह कर रहे हो पूजा, उनके चरणों अपना सिर रख देना, बोलना नहीं कुछ, और जब लग वो आशीर्वाद ना दे दें तब लग सर न उठाना। भगवान कृष्ण ने किया। द्रौपदी और भगवान कृष्ण दोनों लोग गए। भगवान कृष्ण गेट के बाहर खड़े हो गए, बोले चप्पल उतार दीजिए वरना आवाज आएगी, भीष्म पितामह का ध्यान टूट सकता है। कहते हैं कि देखिए लीला, भगवान कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी के जो पैर थे, कहते हैं जब मुसीबत हो, कहते हैं जब कभी दिक्कत हो, मुसीबत हो, तो धर्म पर ध्यान नहीं दिया है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चरण मतलब जो पैर मतलब जो चप्पल थे अपने हाथ लेते हैं
और गेट पर चुपचाप खड़े हो रहे। भीष्म द्रौपदी गई और भीष्म पितामह के चरणों में पड़ रही है। तो भीष्म पितामह सोचा कि कौन है, ये दुर्योधन की पत्नी होंगी, तो उनको आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, आपका जो सुहाग है वो अमर रहे। जैसे ही इसने कहा तो द्रौपदी ने ऊपर चेहरा किया, प्रभु पितामह ये बताइए, ये वाला आशीर्वाद सही होगा या कल वाला, क्योंकि मैं 5 पति की पत्नी हूं, अगर उनमें से कोई भी मारा गया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए कौन सा सही रहेगा। एकदम भीष्म पितामह का होश उड़ गया, ये क्या हो गया। तुरंत ही उन्होंने कहा, तुम हटिए, तुम्हारे साथ और कौन आया है, मुझे उससे मिलना है। कहते हैं कि भगवान भीष्म पितामह उनके पास गए तो भगवान किस वहां खड़े हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, उनकी मूर्ति देखकर भीष्म पितामह को हंसी आ गई। बोले, हे प्रभु, तुम भक्तों के लिए इतना प्रेम करते हो, इतना करते हो, और आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैंने कल तुम्हें, अब मैं 5 पांडवों को नहीं मानूंगा, लेकिन मैं इतना भयंकर युद्ध करूंगा कि कल तुम्हें हथियार लेना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लास्ट में भगवान कृष्ण ने को चक्र पहिया उठाना ही पड़ा। कहते हैं, नाम मात्र के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त मानना टलते देता। तो ये भगवान कैसे हमें सीखना है, सबकी मदद करते हैं, जंग मतलब कहते हैं मुसीबत में पैदा हुए फिर भी सबकी मदद करते हैं, जहां तक हो सकता है सबका हित करते हैं। लास्ट में उन्होंने सिखाया कि भैया ये दारू बहुत बुरी चीज है। वो ईश्वर थे, सब चीज में संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिवार में क्या हुआ, जैसे ही परिवार बड़ा हो गया और लोगों में दारू पीने की लत लग गई। कहते हैं हमारे बिना का क्या होता है, अभिमान, उनमें अभिमान हो गया, उन्होंने दारू पी और आपस में लड़ गए और सब विनाश हुआ। कहने मतलब ये हुआ, हमारी एक गलती हमारे अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है। तो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया किस प्रकार हमें मुसीबत में लोगों की मदद करनी है, किस प्रकार हमें जीना है। आप कहीं भी पैदा हो, आप किसी भी जात में पैदा हो, किसी भी समुदाय में पैदा हुए हो, आप कहीं भी पैदा हुए, ये आपका प्रारब्ध था, अगले जन्म के आपके भाग थे। पर आज जब आप पैदा हुए हो, जो आप कर रहे हो सकता है आपका प्रारब्ध खराब हो। भगवान के समय सिखाते हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। यदि कोई बच्चा मैथ में कमजोर हो सकता है उसका प्रारब्ध हो, लेकिन अगर वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा पढ़े, हो सकता है वो कक्षा 5 में कमजोर रहा हो मैथ में, लेकिन अगर 6 में पढ़ाई करता है तो मेरी गारंटी है, ईश्वर की गारंटी है, उसे पढ़ाई जरूर आएगी, जो पढ़ेगा उसे आएगी। तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग भगवान कृष्ण से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनकी तस्वीरों को देखेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथ हमें अच्छी बात ही सिखाते हैं। क्योंकि विद्वानों ने जो ग्रंथ बनाए हैं, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, उनका उद्देश्य ही यही था कि जो हमारी नई पीढ़ी आए वो इनको पढ़कर शिक्षित हो। शिक्षा का मतलब केवल बुक नॉलेज नहीं है, बल्कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें जानना है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें सीखना है कि इतना होने के बाद कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने बहुत शादी कर ली। अगर आप देखिए, विचार करिए, तो भगवान कृष्ण ने जो मुसीबत में थी, जो समस्याएं में थी, भगवान कृष्ण ने सिर्फ राधा से प्रेम किया था। अगर आप सही से गहराई से देखिए तो भगवान कृष्ण ने सिर्फ उनको, जो उनको चाहती थी,
जो मुसीबत में थी, कष्ट में थी, उनको स्वीकार किया। तो हमें बड़ी गहराई से हमारे ग्रंथों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उनसे हमेशा सकारात्मक विचार लेना है। तो सभी को राधे राधे, जय कृष्ण, जय राधे, जय हिंद, जय भारत।